बैकग्राउंड तो ये मेरा प्लान बी था और प्लान ए ये था कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और यूपीएससी का मेंस भी लिखा। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज का 3 बार कंजिक्यूटिवली इंटरव्यू दिया। उसमें तीनों बार मार्जिनली मिस हुआ। इधर की तरफ ये एक पोर्शन ऐसा है जो कि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा फीमेल सेक्शन है। अच्छा। और इस तरफ क्या है, पूरा का पूरा मेल सेक्शन है। 2 पार्टीशन बने हुए हैं। गोट फार्मिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो 2 प्रिंसिपल्स पे आदमी काम करे। पहला एक प्रिंसिपल कि हाइजीन मैनेजमेंट और दूसरा कि फीड मैनेजमेंट। जी, पिछले साल का आप अपना टर्नओवर हमें बताएं तो कितना कुछ टर्नओवर आपका रहा होगा। एक बकरी का आप हमें बताएं कि दिन भर का कितना खर्चा हो जाता है और साल भर में कितना प्रॉफिट एक बकरी दे देती है। साल भर में 8 से 10 हज़ार रुपया एक बकरी से प्रॉफिट आता है, सब खर्चा काट के। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हैं मालवा गोट फार्म पर जो कि इंदौर के पास में है। आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा शाहिद हुसैन जी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और काफ़ी बड़ा इनका एक बकरी फार्म है जिसमें कि इन्होंने 300 के आसपास बकरियां भी रखी हुई हैं। हम इनसे ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे। तो अगर आप लोग भी एक नया बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी कि कैसे आप लोगों को स्टार्टअप करना है, कितना कुछ आपको खर्चा होगा, कितनी आपको बचत इससे हो सकती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? दया दृष्टि ऊपर वाले की। सबसे पहले आप लोग दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, मालवा गोट फार्म, दतोदा जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश। जो बकरी फार्म हम देख रहे हैं आपका, कब से स्टार्ट किया आपने ये? हमने 5 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। 5 साल पहले। 5 साल पहले जी। शुरू किया था। तो कैसे ख्याल आया, मतलब बकरी पालन का क्या आपका बैकग्राउंड था, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। बैकग्राउंड तो ये मेरा प्लान बी था और प्लान ए ये था कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और यूपीएससी का मेंस भी लिखा। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज का 3 बार कंजिक्यूटिवली इंटरव्यू दिया। उसमें तीनों बार मार्जिनली मिस हुआ। जी। उसके बाद प्लान बी की तरफ हम आए और प्लान बी मेरा ये था कि बकरी पालन में जाना है। बकरी पालन ही क्यों, मतलब बहुत सारे बिजनेस हैं प्लान बकरी बी में पालन आपके? इस वजह से कि एक व्यवसाय ऐसा जो कि किसी भी छोटे आप कैपिटल से इसको शुरू कर सकते हैं और दूसरी बात कि इसको काम को करने में आप जब इसकी शुरुआत करें तब से शुरू कर सकते हैं और जब इसका अंत करें तब अंत कर सकते हैं। किसी दूसरे काम में इस तरह की आज़ादी नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप हैं, बिल्कुल। तो बकरी पालन की जो शुरुआत आपने की, कब से की? ये 2020 2020 से। तो कहाँ से आप बकरियां लेके आए थे सर्वप्रथम? शुरुआत में हम गांव से बकरी लेके आए थे। एक गांव में 2-2, 4-4 बकरियों को जाके ढूंढ के अपने हिसाब से, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बकरियों को लेके आए थे। मैच्योर बकरियां लेके आए थे। तो ब्रीड कौन सी थी? वो मालवी ब्रीड, यहाँ की लोकल ब्रीड। अच्छा, चलो मैं बीच बीच में, देखो बहुत सारे जो व्यूवर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले वो होते हैं जो एक्चुअल में अभी बकरी फार्म कर रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन अलग होंगे। वो लोग हैं जो बकरी फार्म नहीं कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, तो उनके सवाल अलग होंगे। तो बीच बीच में हम उनको मिलाते चले जाएंगे। तो जो अगर कोई नया बंदा बकरी फार्म करता है तो उसको कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए? जो भी आदमी काम करे, जी। नया आदमी अगर काम कर रहा है तो वहाँ की लोकल ब्रीड से कम उसको साल भर काम करना चाहिए। ठीक है। अपने फार्म में कौन सी ब्रीड है? हमारे यहाँ मालवी नस्ल, मैक्सिमम जानवर मालवी हैं। उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर सिरोही को, सोजद को और बीटल को इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस किस हिसाब से है कि मैं लोकल ब्रीड के साथ साथ किसी रजिस्टर्ड ब्रीड पे भी काम कर सकूँ। जी। तो कैसा लगा फिर आपको, कौन सी ब्रीड आप अपने हिसाब से प्रेफर करना चाहेंगे? मालवी तो हमारे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी उसका तो बढ़िया है ही है। सिर्फ ग्रोथ का एक इशू है। जी। इसके साथ जो मैंने 3 ब्रीड को, जिनको जो रजिस्टर्ड ब्रीड हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है, उसमें आप ये देखें कि मैं सोजद और बीटल को यहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर पाता हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा ऑल ओवर? अगर बिजनेस की हम बात करें तो बकरी पालन अच्छा बिजनेस है। कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है, करने के ऊपर है आप किस लेवल पे कर रहे हैं उसको और किस इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। जज्बा कैसा है। अगर आपके अंदर किसी काम को करने के लिए बिल्कुल उस लेवल पे आपका थॉट नहीं जा रहा है कि मुझे अचीव करना ही है। जी जी। तो थोड़ा सा आप सबसे पहले अपना फार्म हमें दिखा दो ताकि जो लोग नए हैं दर्शकों को। तो ये हमारा सेक्शन, हाँ ये हमारा किड्स सेक्शन है। जी। किड्स सेक्शन में ये तकरीबन 3 महीने के बच्चे हैं।
3 महीने के बच्चे हैं। पौने 3 महीने से 3.25 महीने के बच्चे हैं। ये टोटल कितने सेक्शन होंगे अपने फार्म में? आप सेक्शन हमारे की यहाँ बात पर 11-12 सेक्शन है। अच्छा अच्छा, ये किड सेक्शन है, बिल्कुल जो सबसे छोटे बच्चे हैं ठीक है। ये। उसके बाद इधर की तरफ ये एक पोर्शन ऐसा है जो कि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा फीमेल सेक्शन है। अच्छा। और इस तरफ क्या है, पूरा का पूरा मेल सेक्शन है। 2 पार्टीशन बने हुए हैं। दोनों देखिए, पार्टीशन में बिल्कुल। एक तरफ मेल सेक्शन है जी जी जी, और एक तरफ फीमेल सेक्शन है। बिल्कुल। तो इधर अपने छोटे बच्चे आए, इधर अपना भूसे का ये सिस्टम है। भूसे का घर है। अच्छा। ये मेरा वर्कर्स रूम है। ये मेरा वर्कर्स रूम है। ये मेरा अपना निवास है जी। और ये पूरा का पूरा फार्म बना हुआ है। बकरियों का सबसे पहले आपने बच्चों को रखा है, फिर इसमें कौन सी बकरियां हैं? ये मिक्स ब्रीड की बकरियां हैं। इसमें मालवी भी हैं और सिरोही भी हैं। जी जी। जी। अच्छा, बकरी पालन की मैं बात करूं तो इसमें प्रॉफिट कैसे होता है आपको? देखिए, इसको सिर्फ प्रॉफिट बकरी के पालने से नहीं, जी जी। उसके साथ साथ एडिशनल और बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं। और एडिशनल प्रॉफिट को अगर देखा जाए और जी। सबसे बड़ा इन सब प्रॉफिट के अलावा और दूसरे प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बना पा रहे हैं। जी जी। सस्टेनेबल इन द सेंस कि जो बकरियां हमारे यहाँ पर हैं, इनके दूध होते हैं। ऑर्गेनिक दूध हम अपने घर लेके जाते हैं। जी। हमको पता है कि जो ऑर्गेनिक फीड हम इनको खिला रहे हैं, तो इनसे जो मिल्क आ रहा है वो ऑर्गेनिक मिल्क आ रहा है। ठीक ये मार्केट में आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क पॉसिबल ही नहीं है अगर अनलेस एंड अनटिल कि आप खुद इनको इंश्योर करें। बिल्कुल। उसी तरह से इनकी मेंगनी जो है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हम वंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको ले जाके उसको नेचुरली डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। बिल्कुल। उसको हम अपने यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं और बाकी हम उसको सेल करते हैं। मतलब कई तरीके से आपको फायदे होते हैं, आपको फाइनेंशियली भी फायदा होता है। बकरी बच्चा दी हाँ। तो बच्चों को बेच के फिर उसके बाद हम बकरीद के बड़े बकरे तैयार करते हैं, उनको जी, बेच के। जी। ये अभी 5-6 महीने के ये बच्चे हैं। उसके बाद उधर के तरफ वो 8 महीने से साल भर के बच्चे हैं, बड़े अच्छा। बकरे। मार्केटिंग का क्या होता है सिस्टम? मतलब आप अच्छे से मार्केटिंग कर लेते हैं इनकी? मार्केटिंग का पॉइंट ये है कि आपको कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने होते हैं बहुत सारे, कि जो मार्केट में जिनकी डिमांड है उनकी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करें। किस तरह से आप उनको फैसिलिटेट कर पाते हैं। हमारे यहाँ एडवांस में 1 महीने पहले हमारे यहाँ बकरीद के सारे जानवरों की बुकिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। हर साल शुरुआती साल में मैंने 40 बकरों का लॉट तैयार किया था। वो उसके बाद भी कम पड़ गया। अगली बार 50 किया, उसके बाद 60 किया, पिछले बार 80 बकरों को मैंने सेल किया था बकरीद के टाइम पे। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बकरी पालन स्टार्ट करता है तो क्या कुछ उसको बजट चाहिए और कैसे वो स्टार्टअप कर सकता है बकरी पालन का? शुरुआत देखिए, अगर वो जो भी बजट उनके पास हो, लेकिन अगर 10 या 20 बकरी से काम शुरू करे और उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को, उनके एटीट्यूड को, उनके सारे सिम्टम्स को वो पहले रीड करे। इसलिए कि उसमें कामयाब होना है तो उनसे खेलना पड़ेगा। ठीक है। उनकी सारी आदतों को आपको जानना होगा और जानने के साथ साथ किस तरह की बिहेवियर होता है। जब वो हेल्दी होती है तो किस तरह का बिहेवियर होता है और जब वो बीमार होती है तो किस तरह के सिम्टम्स शो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलती तो है नहीं, वो खड़ी हो जाएगी। जी। खड़ी हो जाएगी, मुंडी नीचे कर देगी, पूंछ को नीचे कर देगी, बाल खड़े कर देगी, ठीक है। झुंड से अपने आप को अलग कर देगी, खाना कम कर देगी। कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं। ये सारी चीज़ें हम उन बकरियों के बीच में रहते हैं, ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो उसके बाद बकरी पालन ये आदमी हम लोगों का एक हाइप हम लोगों ने बना रखा है या लोगों ने बना रखा है कि ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम उसको सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच पे नहीं करते, इस वजह से हमको परेशानी आती है। देखिए, मेरे यहाँ आप एक भी बकरी देख लेंगे, पूरे बाड़े में किसी भी बकरी के नीचे या पूरे बाड़े में कहीं भी आपको डायरिया की कोई शिकायत किसी बकरी में नहीं मिलेगी। जी जी जी। मेरे यहाँ इतने तकरीबन 85 किड्स हैं। इन किड्स के अंदर किसी के पीछे आपको ये नहीं डायरिया का शिकायत नहीं दिखेगा। तो ये मैनेजमेंट का फेल्योर है। अच्छा, बिजनेस में 3 चीज़ें बताई जाती है, चाहे आप डेयरी फार्म देख लो, चाहे आप बकरी फार्म देख लो: ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। ब्रीड की अपन ने बात की तो आपने बताया कि आप अपनी लोकल ब्रीड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फीड का आप हमें सबसे पहले बताएं कि भाई जो डायरिया की आपने बात की वो भी इसी से जुड़ा हुआ मैटर है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। फिर अपन मैनेजमेंट पे आएंगे। हाँ। फीड हम देखिए, फीड जो भी किसी भी हम इसकी बात करते हैं एनिमल की, तो उसके फीड में 3 तरह के फीड को इनकॉर्पोरेट हम करते हैं। ठीक है। वो फीड होता है
ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर जी, और कॉन्सेंट्रेट फीड। ठीक है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन और तीनों का एक प्रोपोर्शन हमको देना होता है। ड्राई फॉडर की मैं बात करूं जी। तो इसमें क्या खिलाते हैं? ड्राई फॉडर में देखिए, कोई भी हम जैसे हम दाल खाते हैं इंसान, तो हम इनको भी प्रोटीन की दाल हम इसलिए खाते हैं कि वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ठीक है। फुलफिल करता है। जानवरों को अगर हम उसी दलहनी भूसे को खिलाते हैं तो वो उनके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो हमको हमेशा फीड में जो ड्राई फॉडर है उसमें दलहनी भूसे को इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो दलहनी भूसा जो भी आप अपनी अब बकरियों मूंग को, हुआ, मसूर हुआ, तुअर हुआ, अरहर, ये इस तरह के जो भूसे हाँ, हैं, तमाम तरह के जो दलहनी भूसे होते हैं वो आप अपनी बकरियों को आराम से खिला सकते हैं, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हरे चारे की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा देना है? हरे चारे में सीजनल जो हरा चारा होता है, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो इस टाइम रचका है, ल्यूसर्न है, अल्फा अल्फा है, बरसीम है। आप दूसरे नॉन आप नेपियर लगा सकते हाँ, हैं। हाँ, इसके बाद आप वो चरी लगा सकते हैं। बिल्कुल। इस तरह के वह हमेशा एक रोटेशन बना रहे आपका। तरह तरह के हरे चारे आप खिला सकते हैं खिला बकरियों सकते को, हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब जो मेन बात आती है हमारे फीड के बारे में, कंसंट्रेट फीड जिसे हम कहते बिल्कुल। हैं, तो उसका कैसे क्या आप मैनेज करते हैं? देखिए, कॉन्सेंट्रेट फीड जिस तरह से हम लोग ह्यूमंस में हम अपने फीड को मैनेज करते हैं और वो बैलेंस फीड हम यूज़ करते हैं। तो बैलेंस फीड में 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होना चाहिए, प्रोटीन का होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए और एंजाइम्स होने चाहिए। अगर ये सब का एक कॉम्बिनेशन अगर हम दे रहे हैं उनको उनके हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी दिक्कत आती है। तो आप अपने फार्म का हमें बताएं कि आप क्या खिलाते हैं अपनी बकरियों को? हम अपने यहाँ आपको हम कंसंट्रेट फीड ही दिखाएंगे कि बिल्कुल, किस हाँ। तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो एकहनी दाने होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, हाँ, हाँ। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में। और प्रोटीन और फैट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खली, जी, जो कपासिया की खली है उसको इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोपोर्शन में कि प्रोटीन भी मिल जाए और फैट भी मिल जाए। जी। और उसके साथ साथ हम फाइबर को इस्तेमाल करते हैं, व्हीट ब्रान को उसी में मिलाते हैं। अच्छा, जो गेहूं की गेहूं का भूसी चापड़, होती है जिसे हम बोलते हैं, हाँ, चापड़, हाँ। चापड़। ठीक और है। प्रोटीन का इंटेक और बढ़ाने के लिए चने की चूरी को उसमें मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा एक प्रोपोर्शन में हम मिलाते हैं उसको। और उसके बाद फिर मिनरल मिक्सचर है, सादा नमक है, उसके बाद जो भी और दूसरे जो वही हिमालय बत्तीसा है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, कभी कभी उसमें अजवाइन भी डालता हूँ, रूमिनोविटा को इस्तेमाल करता हूँ। एक कंटिन्यूअस है हमारे यहाँ। जो ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट गोट हो गई तो उसको अलग अलग करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जी। लेकिन सालों भर फीड ये वही जो खाएगी, फीड हाँ। वही रहता है, क्वांटिटी उसकी। ड्राई गोट्स ठीक को है। हम 200-250 ग्राम देते हैं, प्रेग्नेंट गोट्स को हम 400 से 500 ग्राम देते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपको शुरुआत से लेके अभी तक की? बकरी पालन जब शुरू किया तो कुछ नुकसान हुआ या फिर इसका शुरू में एक Negativity, कुछ हाँ। कुछ एक मोर्टेलिटी हुई जानवरों की, मेरे मैनेजमेंट की कमी की वजह से। जी। जो मैंने अब तक महसूस किया कि उस वक्त जो, अब क्या है कि अब थोड़ी बहुत सारी चीज़ों को मैं समझ गया, तो अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है। मोर्टेलिटी इस बार अगर मैं बताऊं तो ये आपको लगे आश्चर्य होगा। इवन CIRG भी बोलता है कि 2% से 5% की मोर्टेलिटी बिल्कुल। ये होती है। लेकिन मेरे यहाँ 85 किड्स इस ब्रीडिंग सीजन में आए हैं, 85 के 85 लाइव हैं। बिल्कुल एक भी मोर्टेलिटी नहीं, 0 मोर्टेलिटी है। होता है। अगर आप लोग अच्छी लगन और मेहनत से अगर किसी काम को करते हैं तो आप उसके परसेंटेज को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। चाहे प्रॉफिट आप देख लो, चाहे मोर्टेलिटी आप देख लो, आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो बहुत सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं। गोट फार्मिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो 2 प्रिंसिपल्स पे आदमी काम करे। पहला एक प्रिंसिपल कि हाइजीन मैनेजमेंट उसका बेहतर हो, और सफाई। दूसरा हाइजीन से में आपको साफ सफाई वो हर तरह से। हाँ। और दूसरा कि फीड मैनेजमेंट, जी। कि हम अगर हाइजीन है इसका मतलब कि जानवर हेल्दी रहेगा, और फीड मैनेजमेंट उसको सारी चीज़ों को बैलेंस कर देगा। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आपके फार्म के ऊपर, चाहे फाइनेंस आप देख लो चाहे कैसे देख लो। तो जो स्ट्रक्चर में आपका देख रहा हूँ, एक बार और दर्शकों को हम अंदर से भी दिखाएंगे फार्म कि कैसे क्या आप बना सकते हैं फार्म को। लेकिन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कब आपने बनाया था ये? 2019 में, 19 और 20 दोनों में पूरा? बनाया था। मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूँ लोगों को ताकि आप एक बार से इसको समझ सके। इधर है जो एक गेस्ट रूम इनका आप मान सकते हैं, जिसमें कि कोई आता है तो मेहमान यहाँ पर रुक सकता है। उससे जस्ट सटा हुआ इनका एक फार्म है, ये देखिए, जिस पे इन्होंने ये जो ब्रीडर बकरे हैं या फिर जो नर बकरे हैं उनको रखा है, और अंदर इनका पैक करने का है, और दिन में इनको बाहर खुला छोड़ दिया जाता है ताकि आराम से दाना चारा खा सके।
और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे कि इनका एक और फार्म है और उसके बाहर भी सेम टू सेम यही सारे इन्होंने सेक्शन बना रखे हैं ताकि इनके अंदर इनकी बकरियां हैं और रात के समय उनको अंदर कर दिया जाता है और दिन के समय उनको चारा खाने के लिए या फिर जो इनके फीडर हैं उनमें छोड़ दिया जाता है ताकि दिन भर वो आराम से बाहर घूम फिर सके। ठीक है, तो कितने रुपए का ढांचा तैयार हुआ होगा आपका ये उस टाइम 12 से 15 लाख रुपए लगे थे। 12 से 15 लाख रुपए। तो इसमें आपकी कितनी बकरियां अभी हैं? अभी तकरीबन सब किड्स को अगर मिला लें तो 350 हैं। 350 टोटल बकरियां। जब स्टार्ट आपने किया था तो कितने बकरियों से किया था? शुरुआत में तो मैंने 5 बकरी लेके आए, फिर वो 15-20 दिन के अंदर 20 बकरी से तो शुरुआत एक की तरीके थी। से 6 महीने का आप बता दीजिए कि 20 बकरी से शुरू करे आदमी और तकरीबन उसको साल भर उन 20 बकरियों से आदमी एक्सपेरिमेंट करे और उनके सारे बिहेवियर को उनको रीड करे और फिर ऑब्जर्व करे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आदमी बढ़ा सके। ये जो बकरियां मैं अभी देख रहा हूँ ये उन्हीं 20 बकरियों से आपने बढ़ाई या फिर खरीदी भी है उसके बाद भी? उसके बाद कुछ जैसे सोजत का लॉट, मैंने तो शुरुआत मालवी नस्ल से किया, लेकिन जैसे ये सोजत का लॉट आपके सामने खड़ा है जी। तो सोजत के लॉट को हमने इम्प्रूव ये किया। इसमें 1-2 बकरी हैं जो कोटा नस्ल की हैं, बाकी लॉट पूरा सोजत का है। बकरियों के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट आपने अभी तक कर दिया होगा? कुछ तो बकरियां जैसे अब हमने हमारा 5 साल का समय हो गया तो चल भी इसमें से रहा। हमने अपने यहाँ की बकरियों से भी उसको इम्प्रूव किया है। आप मेरे यहाँ की जो अलग जो मैंने अपने यहाँ को इम्प्रूव करने के लिए या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जी, है, जी। आप देख सकते हैं ये फीमेल गोट्स हैं हमारे यहाँ की, जो ये लास्ट वाले हमारे में हैं। यहाँ ये ठीक है, तो कितनी बकरियां अभी हैं आपने कितनी बताई? 350। ये टोटल किड्स जानवर। वगैरह सब हाँ, मिला टोटल के। जानवर। बड़ी बकरियां हम बड़ी इसमें से बकरियां माने तो 200 आप मान सकते 200 हैं। नहीं, 140-50, बाकी तो इधर मेल भी हैं। अच्छा हाँ, मेल भी इसमें है। हैं, तो लेकिन इनकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लगभग एक बकरी की कीमत आप 20,000 रुपये भी मान के चलो बड़ी बकरी की, तो कितने रुपए का अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो कितने रुपए का होगा ये? अब वो आप कैलकुलेट कर लें एक चलो मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। तो बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप लोग एकदम से करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जैसे कि आप जॉब करते हो आपको मंथली पेमेंट मिलता है आपके गुजारा करने के लिए, ठीक वैसे ही आप लोग अगर बकरी पालन करते हैं तो आप अपना गुजारा आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, और बहुत सारे युवा हैं जो आजकल भ्रमित होते जा रहे हैं, तरह तरह के अलग अलग काम में अपना फ्यूचर आजमाते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस आप करो कम से कम उसमें आपको 2 या 3 साल देने की जरूरत होती है। हर चीज का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जी जी जी। बकरी का जैसे गर्भकाल है 5 महीने का है, ह्यूमन का गर्भकाल 9 महीने का है, तो हर चीज का जैसे बकरी पालन का भी एक जेस्टेशन पीरियड है। जी जी। किसी इंडस्ट्री को अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोगों के अंदर एक पीरियड होता है कि भाई आउटपुट कब आएगा उसका, रोलिंग कब बनेगा। कुछ ऐसी बातें आपके हिसाब से जिससे कि आदमी बकरी पालन में सक्सेस हो सकता है या फिर फेल क्यों होता है बंदा, आप ये बताएं हमें। फेल होने के बड़े कारणों में से है कि खुद समय नहीं देता है, जी, सबसे बड़ा कारण एक, और दूसरा कि कैमरे के भरोसे, और तीसरा कि वर्कर के भरोसे। जी जी। देखिए वर्कर का काम करेगा, मैनेजर का काम करेगा और ओनर का काम करेगा। ओनर asset है मेरा, उनकी फीलिंग को समझता है। ये मेरा असेट है। हाँ। अगर ये मेरा एक जानवर जाता है 20,000 रुपए का दर्द मेरे सीने में होता है, जी जी जी। लेकिन ये चीज किसी दूसरे मैनेजर के या वर्कर के भरोसे इसमें नहीं आएगा, इसलिए कि उसको तो माना है कि मुझे काम करना है, वर्किंग का काम करना है। ठीक है, ये तो मैनेजमेंट सर का है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप अंदर चल के हमें बताइए, हम बातें भी करते रहते हैं कि जैसे कि आपने बताया एक तो कि वर्कर के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल अपना खुद का मैनेजमेंट आपको बिल्कुल, आप कम से कम दिन के अगर हम बात करें तो 2 या 3 घंटे आपको अपने फार्म में रोज देना ही है। देना पड़ेगा। बकरियों को आप सुबह सुबह चेक करें, कोई बीमार है तो उसका आप ट्रीटमेंट करें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपका फार्म है, ये फार्म तो है। कैसे कैसे आपका इसका ढांचा, कोई नक्शा आपने बनवाया था या फिर खुद आप से खुद बनाया का- था सीआईआरजी से मैं जब ट्रेनिंग के लिए Inspire गया होकर। था तो सीआईआरजी में इसी तरह के शेड बने हुए थे। जी जी जी। बिल्कुल अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो फीडर हैं वो बाहर ही लगा रखे हैं, बिल्कुल। मतलब। तो रात में इनको कुछ नहीं देते खाने रात को? में कुछ भी नहीं, अच्छा अच्छा। शाम को सूर्यास्त के बाद ये बकरियां अंदर आती हैं। देखिए हम इनसे आउटपुट लेने के लिए
अगर इनको हम दिन भर खाने के लिए दें तो दिन भर ये खाती रहेंगी 24 घंटे, ये ऐसा जानवर है। हाँ हाँ। लेकिन जब खाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जुगाली भी महत्वपूर्ण होती है। खाना जब वो रूमेन में जाए और रूमेन से वापस उसको क्या करे, उस कड को च्यू करे और च्यू करने के बाद फिर वो जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का उसमें जाए, तो उसके लिए भी टाइम देना जरूरी है। जी जी। बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आता है कि मैं बहुत खिला रहा हूँ, ओवर फीडिंग होती है हमारे बच्चों की, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। जी। हमने उनको इसी पैटर्न पे बताया कि मॉर्निंग में आप उनको एक स्लॉट में खिलाइए और उसके बाद एक गैप दीजिए, फिर स्लॉट में खिलाइए, फिर रात का तो गैप है ही है। ऐसा होता है कुछ फिक्स है कि भाई एक बकरी को इतने दाने या चारे की जरूरत होती है? एक बकरी को, ड्राई गोट को 250 ग्राम आप कंसंट्रेट फीड दीजिए, और अगर वो लैक्टेटिंग स्टेज में है या फिर वो प्रेगनेंसी के स्टेज में है, एडवांस स्टेज में अगर आगे 2 महीने के ऊपर, तो उसको 400 से 500 ग्राम, डिपेंड करता है कि ब्रीड कौन सी बॉडी वेट में ब्रीड कौन सी है। इसलिए कि छोटी नस्ल की बकरियां भी हैं, उनको 500 ग्राम हो सकता है कि वो एक नुकसान तरीके से मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप लोग बॉडी वेट के हिसाब से मान सकते हैं। जो बर्बरी बकरी है उसका 200 ग्राम में भी आप पूरा कर देंगे। 200 से 300 ग्राम। हाँ, और जो मालवा है उसका आप 300 ग्राम आप मान के चलिए, और जो बीटल है उसको आप 400 से 500 ग्राम दाना दे सकते हैं। और ये जो कवर्ड आपका एरिया है फार्म का, इसको मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर कैमरा भी लगा रखा है। और जो जगह की हम बात करें तो कितनी कुछ जगह ये 20 फीट चौड़ाई है इसकी, 20 फीट चौड़ाई और लंबाई इसकी 60 फीट है। लंबाई 60 फीट है ये, और सेम ऐसा ही उधर बना हुआ है। सेम उसी तरह से बना हुआ है। जी जी जी। उसमें इसके आगे एक सेक्शन बिल्कुल क्लोज्ड किड्स के लिए बना हुआ है रूम, जी जी। 20 बाई 10 का, जो आपको मैंने हाँ, जो मैंने देखा था अभी साइड में, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। बहुत ज्यादा एक मेन समस्या है बकरी पालन। जब तक आप लोग कैमरे में यूट्यूब पे देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चों को ठंड से कैसे बचाना है। बिल्कुल। क्योंकि कितना ही आप तिरपाल लगा दो, कितना ही आप लोग ग्रीन नेट लगा दो, बच्चों को सर्दी लगी जाती है। तो ऐसे आप लोग इस पक्का बना सकते हैं। पक्का अगर आप लोग नहीं बनाए तो उनकी इसे ठंड से व्यवस्था जरूर करें कि ठंड से उनको आप बचा सके। अगर मैं आपके फार्म की बात करूं थोड़ी सी, तो पिछले साल का आप अपना टर्नओवर हमें बताएं, तो कितना कुछ टर्नओवर आपका रहा होगा? टर्नओवर तो देखिए इस तरह से अभी एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेटेड तो आप नहीं पूछे तो ठीक है, लेकिन बाकी आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो उसमें जिसको कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट हाँ, जैसे कि इतनी बड़ी बकरियां हैं 150 के आसपास। तो अच्छा, एक बकरी का आप हमें बताएं कि दिन भर का कितना खर्चा हो जाता है और साल भर में कितना प्रॉफिट एक बकरी दे देती है? साल भर में 8 से 10 हज़ार रुपया एक बकरी से प्रॉफिट आता है, सब खर्चा काटने, सब खर्चा काट के। और एक बकरी का दिन भर का, जैसे कि अपन फीड जोड़े तो 400 ग्राम आप फीड जोड़ दीजिए, तो ये वेरिएबल है। हाँ। ये 400 ग्राम वेरिएबल है, 250 ग्राम एक है फिक्स कि 10 रुपए अपन मान के चलते हैं फीट के। 10 रुपए में तो नहीं होगा, आज इतनी महंगाई के इस दौर में 20 से 25 रुपया कम से कम आप मानिए एक दिन भर बकरी के ऊपर पूरा खर्च। उसमें चारा भी आ गया। चारा भी आ गया। हाँ हाँ, मैं बता रहा था कि फीड का 10 रुपये। हाँ। फीड का नहीं, 25 रुपया आप कम से कम मानिए, उसमें सारी चीजें इंक्लूड कर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बकरी आपको साल का 8 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ सूखा बचा कर दे देगी। ठीक है। प्लस इसमें वेरी करता है कि आपका मार्केट कैसा है, आप कितने रुपए में उसका बच्चा सेल कर पा रहे हो। जब पता चला कि आपने एक बकरी ने 2 बच्चे दिए थे साल भर में, आपने उनको दोनों को 10,000 रुपये में सेल कर दिए, फिर पता चला कि 10,000 रुपये तो टोटल आपकी इनकम हुई। तो वो वेरी करता है कि आपका मार्केट कैसा है, बकरी आपकी कैसी हैं, उसका जो प्रोडक्शन आपके पास आ रहा है, बच्चे हैं किस क्वालिटी के हैं। लेकिन एवरेज अगर आप लोग निकालेंगे 10, 20, 50 बकरियों का, तो आप देखेंगे कि आपको एक बकरी से 8 से 10 हज़ार रुपये की शुद्ध कमाई हो जाती है। बिल्कुल होती है जी। तो अगर कोई बंदा आपसे बात करना चाहता है या फिर बकरी पालन को सीखना चाहता है, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा और कैसे आप उसे सिखाएंगे? देखिए, हमारे संपर्क करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं, सोशल मीडिया में यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, मालवा गोट फार्म के नाम से हमारा एक चैनल भी है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, मालवा गोट फार्म के नाम से मेरे को आपको मिलेगा। और दूसरा मेरा एक नंबर है जो आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और जो स्क्रीन पे भी लोगों को दिख जाएगा। हाँ। कि इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। कि किसी तरह से भी अगर ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमारा यहाँ पर है कि हम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के मार्गदर्शन में अब तक हमने ये काम किया, तो उनका हमेशा मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। जी। और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं सब मार्गदर्शनों के बुनियाद पे हमने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है। 19 फरवरी से 23 फरवरी का एक मेरा प्रोग्राम है, 5 दिन का। जी। 19 से 23 फरवरी। क्या कुछ सिखाएंगे उसमें हम बकरी पालन में जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो हम उसमें किस तरह से लैंड का सिलेक्शन करना है, ब्रीड का सिलेक्शन करना है, उसके बाद फीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हाइजीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, और फिर अपने ब्रीडर के लिए इनका
किस तरह से रखाव करना है, और ब्रीडर नहीं रखने के लिए अपनी बकरियों को, अभी तक तो बकरियां सीजन में हीट में आती हैं, 2 ब्रीडिंग सीजन होते हैं उसी में हीट में आती हैं, कोई आई कोई नहीं आई, हम अपनी सुविधा से कैसे बकरी को हीट में ला सकते हैं। जी जी जी। स्पॉन्ज मेथड से जो CIRG ने डेवलप कर रखा है कि स्पॉन्ज मेथड के से हम एस्ट्रस को इंड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। जी जी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम दोनों मेथड से करते हैं कि हम डायरेक्ट फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर एवेलुएट करते हैं कि उसके अंदर उसका कलर कैसा है, उसका थिकनेस कैसा है, विस्कोसिटी कैसी है, उसके अंदर मास मोटिलिटी कैसी है। इस टाइप के जो फिजिकल अपीयरेंस से आप उसके क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उसको फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन से कैसे AI करना है, ओस को उसके वेजिना में स्पिकुलम डाल के उसके ओस को कैसे लोकेट करेंगे जी जी। वो, और उसके साथ साथ फिर फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन और फ्रोजन सीमेन से कैसे AI करेंगे। 3-4 घंटे का एक पूरा कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन का सेशन होता है AI का, जो कि आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को सिखाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर बकरी पालन से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।